Assalamualaikum students, I hope you're doing well. This is Hamad. तो स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर 13 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले लेक्चर नंबर 12 को लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने क्या क्या चीजें जो थी उसमें कवर की थी, उसको हम एक दफा जो है ब्रीफली जो है देख लेते हैं। सॉरी आवाज ओके। तो लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का ही हम मेन टॉपिक लेके चल रहे थे। उसमें जो थर्ड हमारे पास सब टॉपिक था वो ये था कि सुपर का कीवर्ड। सुपर का कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है, उसका मेन पर्पस क्या है वो हमने देखा था। और बहुत ही एक सुपर का कीवर्ड बहुत ही काम करता है कि चाइल्ड के अंदर जो हम क्या कर सकते हैं, सुपर की चीजों को सुपर क्लास, मतलब सुपर को हम एक तरह का पेरेंट बोलते हैं, तो पेरेंट क्लास की चीजों को हम सुपर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं अभी तक वॉच की तो आप जो है सुपर के कीवर्ड के अगर आपको जो है नॉलेज नहीं है तो आप ये कि पहले वो जाके वीडियो देखिए लेक्चर नंबर 2 की। देन आप जो है लेक्चर नंबर 13 पे, क्योंकि इसमें हम सुपर का कीवर्ड थोड़ा सा यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लेक्चर नंबर 13 पे अपने आज के। तो इसमें हमने कुछ चीजें देखनी है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। ये कोर हमारे पास सब टॉपिक है। फोर्थ नंबर पे आता है इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या होता है? तो फिर हम इसकी एक एग्जांपल छोटी सी देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि अच्छा इंस्टेंस इनिशियलाइजर जो ब्लॉक है वो पहले रन होता है या कंस्ट्रक्टर पहले रन होता है। ठीक, फिर हम देखेंगे कि अच्छा इंस्टेंस इनिशियलर ब्लॉक जो है वो उसका और सुपर में से कौन सा पहले रन होता है, मतलब ये चीजें कुछ होती हैं। क्योंकि इसको भी हम रन करेंगे तो आपको समझ आई आई बी मीन्स यही है, इंस्टेंस आई मीन इंस्टेंस, आई मीन इनिशियलाइजर और बी सो ब्लॉक सुपर विद कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसको हम जरा जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि मैं आपको डेफिनेशन बताऊं इनिशियलाइजर, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक एक इस तरह का ब्लॉक होता है। हम उसको ब्रैकेट के अंदर ना उसको डिफाइन कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर एक क्लास है, क्लास के अंदर मैंने कहीं पे भी ना उसको ब्रैकेट, बेशक लास्ट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी मैंने उसको ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जब उसको लिख दिया और उसके आगे पीछे मैंने कुछ नहीं लिखा, लाइक जैसे हम करते हैं नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं। जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख के भी बताता हूँ, नोटेशन ऑन कर लेते हैं और टेक्स्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, ये मेरे पास समझे क्या है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट मैंने डाली, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर अंदर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये मैंने लिखा। तो ये बेसिकली जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को बोला जाता है इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक, बात सकते हो। ठीक हो गया, ये ब्लॉक अब ये कहीं पे भी लिख सकते हैं। हम कोड करेंगे आपको समझ आएगी। इस कोड के जो बड़े बेनिफिट्स हैं, ये क्या होता है कि जब ये बेसिकली चलेगा तब जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, मैन में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फिर क्लास को रन किया, उसमें सबसे टॉप पे ये चलता है। इसका बड़ा बेनिफिट है, ठीक है, ये हमेशा सबसे पहले चलता है। अब किस सिनेरियो में पहले चलेगा किस सिनेरियो में बाद में चलेगा, इसको हम अभी कोड के थ्रू देखते हैं। होपफुली आपको ये चीज जो है समझ आ गई, ठीक है। तो मैं डिलीट करता हूँ और इसको हम चलते हैं कोड पे, और नेट बीन्स में ओपन कर लेता हूँ। होपफुली नेट बीन मेरा जो है ओपन है। इसको मैं यहाँ से ये नेट बीन में ओपन, ओके। बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से हम करते हैं। मैं इसको एक जो है मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जावा की। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंस्टेंस इनिशियलाइजर। ठीक है, ये मैंने किया। ओके हो गया, ये मेरे पास एक क्लास है। तो मैं क्या करता हूँ इस क्लास के अंदर इसको मैन बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ पी एस, ठीक है, करूँगा ये इंटर किया, ये मेरी मैन क्लास में। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ऊपर ना एक जो है क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, हम कोई भी एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास, ठीक है, कार, कार के नाम से मैंने क्लास बना ली। ठीक हो गया ये। तो यहाँ पे मैं एक डाटा मेंबर रखता हूँ जो मेरा एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे मैं करता हूँ इंट स्पीड। ठीक है, ये मैं एक डाटा क्रिएट कर लिया। और मैं एक नीचे क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी मैं कहता हूँ पब्लिक वॉइड,
और यहाँ पे मैं कहता हूँ टेस्ट स्पीड, ठीक है, ये फंक्शन मैंने बना दीजिए। और इसके अंदर मैं लिखूंगा एस आउट, यहाँ पे इसको करते हैं रन, मेरे पास एस आउट हो गया। और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, और स्पीड इज, तो यहाँ पे मैं प्लस और स्पीड दे दूंगा। ओके हो गया। नीचे जाते हैं मैन में मैं क्या करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, किसका, कार का। मैं कहता हूँ कार टी इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, सी डॉट उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है, ये वाला फंक्शन। तो अभी मैं रन करूंगा तो होपफुली यहाँ पे मेरे पास स्पीड क्या आएगी, जाहिर सी बात है जीरो आएगी, आप लोगों को भी पता है। ये मेरे पास जो है आउटपुट आ गई, देखें स्पीड का, और स्पीड इज जीरो। इसको मैं यहाँ पे, चलिए फिर इशू कर रहा है थोड़ा सा, इसको हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, नहीं इसको इसलिए नीचे लेके जाना होता है ऐसे। जाने का इसलिए थोड़ा सा ऐसे, हाँ ये ठीक है इस तरह। ओके, सॉरी फॉर टाइम लेट। अच्छा, ये कार स्पीड जीरो आ रही है क्योंकि हमने कुछ वैल्यू नहीं दी बाय डिफॉल्ट, उसमें जो है वैल्यू में जीरो पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू साइन कर देता हूँ 100, ठीक है। तो अब क्या स्पीड आएगी, आपको पता है स्पीड आएगी जी 100, ठीक है। इसमें कोई आई थिंक कुछ नया नहीं था, तो आप कहेंगे ये तो पुरानी चीज ही करवा रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे, ये तो आपको पता लग गया, अगर कुछ नहीं देंगे तो जीरो आएगा, कुछ देंगे तो डाटा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, या फिर अगर मैं ये भी करना चाहूँ, मैं यहाँ पे कर दूंगा स्पीड इज इक्वल टू 100, फिर भी क्या आएगी, यहाँ पे बेसिकली स्पीड एरर देगा वो आपको, ठीक है। ऑलरेडी क्या है, वो कह रहा है कि इसके साथ ही आप क्या करें, इनिशियलाइज करवाएं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब मुझे इस तरह कुछ करना है कि मैं इनिशियलर जो है, इंस्टेंस इनिशियलर ब्लॉक जो है वो क्रिएट करूंगा, और वो कहीं पे भी क्रिएट करूं। मतलब अब देखो फंक्शन ये मेरा कॉल हो रहा है ना, तो कोड पहले ये चलता है, फिर ये चलेगा। अब मैं जाके यहाँ पे नीचे कहीं पे, यहाँ पे ना अपना ब्लॉक क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ब्लॉक वही वाला। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंस्टेंस इन आई टी आई ए एल आई इनिशियलाइजर ब्लॉक, ठीक हो गया। और यहाँ पे ब्लॉक में ना, आपको ब्लॉक का तरीका भी क्या बताया था, ये ब्रैकेट्स में ब्लॉक लिखा, ये ब्लॉक बन गया आपका, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है कि मैं उस वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ। कैसे, मैं लिखूंगा स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये मेरा स्पीड आ गई, ठीक है। अभी ये इशू आ रहा है, इसको देखते हैं हमारे पास क्या इशू है। इसको आई थिंक मैंने सेव नहीं किया हुआ है, इस वजह से इसको ऊपर लिखते हैं जरा, स्पीड इज इक्वल टू 100। अभी इसको, अच्छा आई थिंक इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमें देना चाहिए था, हाँ ये ठीक हो गया। ये देखें, तो अभी ये क्या है आपके पास, बिल्कुल। अब आप कहेंगे नहीं ये तो हमने नीचे लिखा है, पहले ये चलेगी, ठीक है, लाइन, तो स्पीड में जीरो आ जाएगा, फिर ये फंक्शन जब कॉल होगा तो वो तो हमें जीरो रिटर्न करेगा। स्पीड को लिखा है कार स्पीड इज जीरो, तो अभी चलेगा कैसे, है ना, आपको माइंड में। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंस्टेंस इनिशियलाइज ब्लॉक एक बड़े मजे की जो ब्लॉक है इनका, ये क्या करता है कि जो ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट के साथ चलता है। ये सबसे पहले ये वाला ब्लॉक जो है वो कॉल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये ब्लॉक कॉल होता है, देन उसके बाद वो इस देखिएगा स्प्लिट की बना हुआ ऑलरेडी, तो कहेगा यार उसमें वैल्यू सेट करो। इस ब्लॉक के बाद जितने भी फंक्शंस हैं, ये चीजें हैं, वो कॉल होंगी। तो ये मैटर नहीं करता कि अच्छा ये नीचे है तो पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, नहीं। अभी मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चेंज से मुराद है मैं इसको कमेंट करता हूँ, और मैं अभी इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट जीरो आएगी, क्यों, क्योंकि अभी तक उसमें क्या पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें जीरो है। अभी मैं इसको इसको अनकमेंट करता हूँ स्पीड, और इसको मैं सेव किया, मैं रन करूंगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दी आपके सामने, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी, तो ये मेरे पास वैल्यू जो है वो 100 शो करेगा, ठीक है। तो ये देखें कार स्पीड इज 100। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इंस्टेंस इनिशियलाइजर
ब्लॉक का कि वो क्या करता है कि वो जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले ब्लॉक चलता है, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी फंक्शन, मैं इसको जितना नीचे लिखूंगा कोई इशू नहीं है, इसको मैं ऊपर लिखूं नीचे लिखूं, ये क्या करेगा, ओके हो गया। होपफुल ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो था उसमें क्या था कि अ, हमने ये अभी एग्जांपल मैंने आपको ये कराई है, ठीक है। ये सेकंड चीज हमारे पास क्लियर होगी, है इंस्टेंस इनिशियल ब्लॉक वर्सेस कंस्ट्रक्टर। अगर मैं कंस्ट्रक्टर बना, आपको पता है कंस्ट्रक्टर हमेशा पहले कॉल होता है, ऐसा ही है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होता है, पहले कॉल होता है। तो हम लोग देखते हैं जरा, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, अभी आपको वेरिएबल की समझ आ गई होगी, इसको भी रिमूव करते हैं, इसको अंदर से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और लेकिन ब्लॉक बना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक में मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पे अब इस फंक्शन को हटाता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। अब होता है कंस्ट्रक्टर जो होता है सबसे पहले कॉल होता है, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे करूंगा खत्म, यहाँ तक। और यहाँ पे मैं इस कार को उठाऊंगा, कार के नाम से क्या बनता है आपका कंस्ट्रक्टर, ये ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और मैं क्या करूंगा कि इसी को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करूंगा, ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा इंस्टेंस, INITIALI, इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजर इज इन्वोक। अब हम देखेंगे, देखें पहले मैंने कौन सा कॉल किया, पहले मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वैल्यू कॉल की हुई है, ठीक है। फिर मैंने ये बनाया, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे आपको शायद वार्निंग भी दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनिशियलाइजर कैन बी स्टैटिक। अब इसका ये मतलब है कि आप इसको स्टैटिक भी बना सकते हो, तो इसके पीछे मतलब वार्निंग से कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अभी मैंने आपको चला के भी दिखाया, हमारा चल रहा था, ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं आ रहा। अगर तो आप कहते हैं कि नहीं ये वार्निंग नहीं, तो आप यहाँ पे स्टैटिक भी लिख सकते हैं, ये स्टैटिक, आप ये स्टैटिक यूज करते हैं, वो चली जाएगी वार्निंग, ठीक है। सो वार्निंग लिखेंगे तो वार्निंग चली जाएगी, लेकिन फर्क इससे कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक आपके पास वार्निंग शो हो रही है, बाकी सब कुछ जो है वो ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर बना है और एक ब्लॉक बना हुआ है। हम देखते हैं कि यार इन दोनों में से पहले कौन सा कॉल होगा। नॉर्मली आपने देखा होता है कंस्ट्रक्टर हमेशा टॉप पे कॉल होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा है, एरर भी आ रहा है कि इसको मैंने कॉल किया, सिंपल इसको हम खत्म कर देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास पहले क्या रन होगा। तो ये देखिए, अगर आप गौर से, तो जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो पहले ये वाली ब्लॉक जो है ना, पहले ये रन हुआ। हालांकि इसको तो मैंने बाद में लिखा हुआ है, चलिए इसको मैंने पहले भी लिखा होता तो कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ही हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास को, तो सबसे पहले ये ब्लॉक रन होता है। तो इस ब्लॉक की देखें कितनी वैल्यू, ठीक है। तो पहले ब्लॉक रन हुआ, फिर ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर रन हुआ, देखें हमारे पास आउटपुट आ रही है, पहले ब्लॉक की आउटपुट आई है, फिर होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के साथ भी मैंने डिफरेंस बताना था। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल के साथ हमने काम करके देखा, जिसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू दी और फिर हम अब हम अभी हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर वर्सेस जो है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब कौन पहले रन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिकली कि इंस्टेंस इनिशियल ब्लॉक वर्सेस सुपर। अगर सुपर का कीवर्ड यूज करें फिर क्या हो, पहले सुपर चलेगा या पहले जो है कौन चलेगा, इसको हम देख लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सुपर जो है ना वो पैरेंट का है, ठीक है। तो वो जो है आपके पास सबसे पहले हमेशा पैरेंट जो है पहले कॉल होता है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक मैंने क्लास में मैं इस तरह करता हूँ कि इसी क्लास के अंदर, ठीक है, चेंज कर लेता हूँ, यहाँ ये मेरी क्लास है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। और एक ये क्लास, दूसरी क्लास में इसी को लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक्सटेंड करवाता हूँ कार से, मतलब ये इनिशियलाइजर जो है इसको मैं एक्सटेंड करवाता हूँ कार से। मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड्स कार, ठीक है। अब ये क्लास जो है ये चाइल्ड बन चुकी है, ठीक है। और ये क्लास जो है ये पेरेंट बन चुकी है, ये तो आपको पता है, ठीक है। पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड के ग्रुप हो गया, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या करना है कि मैं इन दोनों में कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। पहले का तो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, आपको पता है ये कॉल है, ठीक है। और कार का जो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक, ठीक है। एक काम तुम्हारा हो गया, ओके। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ,
है, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको मैं चाइल्ड में पेस्ट करता हूँ, यहाँ कहीं पे नीचे यहाँ पे, और ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा कि एक कंस्ट्रक्टर इसका भी बना लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, इसको मैंने इस तरह किया कि मेरा एक कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। और मैं इसी तरह यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास पेरेंट है, मैं क्या करूंगा, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इन्वो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि अभी तो मुझे पता है ये कंस्ट्रक्टर रन होगा नहीं होगा, क्यों? इसको रन करने के लिए हमें एक कीवर्ड लिखना होता है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। उसका नाम होता है सुपर, ठीक है। और सुपर इसको हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। और सुपर की एक और चीज मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया था, वो इंपॉर्टेंट थी। आप कभी भी सुपर की कीवर्ड को दूसरे नंबर पे नहीं लिख सकते। अगर देखें पहले नंबर पे मेरी क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, दूसरे नंबर पे मैं सुपर लिख रहा हूँ, ये देखें मुझे एरर देगा, ठीक है, मुझे नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि सुपर, अगर मैं आपको एरर सुनाऊंगा तो एरर क्या कहेगा, ऑल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। इसको आप हमेशा पहली स्टेटमेंट में लिखेंगे। कंट्रोल एक्स करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे ऊपर पेस्ट करता हूँ, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि अब मेरे पास तीन चीजें हैं, एक तो ये वाला कंस्ट्रक्टर है इस चाइल्ड का अपना, एक है पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, और एक है मेरे पास ये ब्लॉक। तीन चीजें हैं, तो अब हम देखते हैं इन तीनों में से कौन सा पहले रन होगा। तीन कौन कौन सी, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, और हमारे पास क्या है, ये ब्लॉक है, ठीक है। तो सुपर का कीवर्ड मैंने यूज किया हुआ है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को रन करने। अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास पहले कौन सा रन होगा। सेव करते हैं इसको, और मैंने इसको क्या किया, यहाँ से रन किया है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, होपफुली आपको ये चीज बड़ी मजे की समझ आ गई होगी। आई थिंक एक रन हुआ है सुपर, और जो है इसको ये भी रन होना चाहिए था वैसे, नहीं हुआ रन। तो बेसिकली ये इसको ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, बट ये दोनों तो नहीं हुए। इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या इश्यू है अभी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पता है क्या इशू आ रहा है, बिकॉज ये इशू हाँ ये रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट ही पेरेंट का ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं भी इस पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट बना के बैठा हूँ, तो मुझे पेरेंट का नहीं बनना, मुझे क्लास चाइल्ड का बनाना। चाइल्ड का क्या नाम है, ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ये बनाता हूँ, ठीक है। और इसको आई कर लेते हैं और यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मेरे पास जो है तीन चार शो होंगे, पहले वो थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये देखिए आ गया मेरे पास। तो सबसे पहले क्या रन हुआ, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इन्वोक। अब आप कहेंगे नहीं यहाँ पे ये क्यों नहीं रन हुआ। देखिए जब भी सुपर का कीवर्ड आएगा ना, तो सुपर का कीवर्ड तो हमेशा पहले नंबर पे होगा। अब पहले नंबर पे तो क्या रन हुआ, सुपर का कीवर्ड। इसने क्या किया, पेरेंट की फंक्शन को लेके आ गया, तो क्या लिखा है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। सेकंड नंबर पे तो ये प्रिंट होना चाहिए था ना, है ना, ये वाली लाइन प्रिंट लिखी, ये नहीं, कौन सी हुई, ये वाली हुई, ठीक हो गया, ये चीज समझ आ गई है। तो मतलब हमेशा सुपर के बाद इसका नाम नंबर होगा और तीसरे नंबर पे ये वाली प्रिंट हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था क्लासेस का, ओके हो गया। होपफुली आपको ये चीज जो है समझ आ गई होगी कि मतलब अगर जो है मेरे पास डिफरेंट कंस्ट्रक्टर होंगे, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होंगे, ठीक है, फिर क्या होगा, हो गया। अच्छा, तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे, होपफुली हम सारे पॉइंट्स जो हैं वो गट कर लिए हैं। आखिर आखिर में भी आई थिंक ये था विद कंस्ट्रक्टर, भी मैंने ये आपको बताया, विद डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स के साथ, ठीक है। आईआईबी का मतलब यही है, आई मीन इंस्टेंस, फिर आई मीन इनिशियलाइजर, और बी फॉर ब्लॉक, ठीक है। जितनी भी हमने चीजें थी भी सारी देख ली हैं, तो ये तो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बस इसमें आपने ये चीज देखनी होती है कि जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो इस ब्लॉक का जो काम है ना, बेसिकली ये जो ब्लॉक है असल, जो आज टॉपिक था वो यही था, तो ये ब्लॉक जो है ये लाजमी रन होता है, ठीक हो गया। तो अगर तो हमने सुपर का कीवर्ड यूज किया हुआ, तो सुपर जो है वो पहले रन होगा, उसके बाद ये रन होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। होपफुली आपको ये चीजें जो है काफी अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर तो आपको वीडियो जो है अच्छी लगी, आपको समझ आई, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। और जो है बाकी अगर आपको आपकी बाकी वीडियोस में जो है कह सकते हैं HTML, C++ और बाकी जो उसमें आप कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जाके, ठीक है। और बाकी भी आने वाली वीडियोस हमारी प्रोग्रामिंग की होंगी, तो आप काइंडली जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।